नाम सैयद जैद जमान हामिद, बाप का नाम कर्नल रिटायर्ड जमान हामिद और पेशा जिहाद। मजाक तो खैर चलता रहेगा, लेकिन अगर संजीदा बात की जाए तो जैद हामिद पाकिस्तान की तारीख के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। चलाएं ज़रा जैद हामिद साहब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं हूं मोहम्मद हमजा। एक वक्त था जबकि रॉक स्टार अली अजमत और जैद हामिद एक शो किया करते थे जिसका नाम था इकबाल का पाकिस्तान, और ये शो होता था आग टीवी पर। पहले वो शो बंद हुआ और उसके बाद पूरे का पूरा आग चैनल ही बंद हो गया, और उसके बाद अली अजमत का कोई हिट गाना भी नहीं आया और जैद हामिद को फिर सऊदी अरब में जेल भी हो गई। शुक्र है उस शो के दौरान इलामा मोहम्मद इकबाल जिंदा नहीं थे, क्योंकि अगर तो वो जिंदा होते तो ये शो देखकर उन्होंने फौत हो जाना था। बेसिकली मीडिया तो अपनी रेटिंग्स के लिए बहुत कुछ दिखाएगा, और आपस की बात है हम लोग ऐसी चीज़ें देखते भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक टीवी चैनल पे कोई डॉक्टर बैठ के बता रहा हो कि हाई ब्लड प्रेशर की क्या वजूहात होती हैं, तो उसको उतनी व्यूअरशिप नहीं मिलेगी एज कोई किसी चैनल पे कोई बंदा बैठ के कह रहा हो कि इंडिया पर बस एटम बम चला दें, जीत तो हमारा मुकद्दर है। तो ये होती है देखने वाली चीज़। खैर, मुझे पाकिस्तानी मीडिया पर जितने भी इतराज़ात हों उनको एक तरफ छोड़कर सबसे पहले जैद हामिद साहब के वालिद की बात करते हैं। जैद हामिद साहब के वालिद पाकिस्तान आर्मी में एक कर्नल थे और उन्होंने 65 और 71 की जंग में हिस्सा भी लिया हुआ है। खुद जैद हामिद 1964 में पैदा हुए और जनरल ज़िया के दौर में वो एक स्टूडेंट थे। 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो वो जंग शुरू हो गई जिसे हम आज अफ़गान जिहाद का नाम देते हैं। इस जंग में सारी दुनिया से मुजाहिदीन आकर लड़े, उनमें से एक थे हमारे जैद हामिद भी। अफगानिस्तान की जंग में जैद हामिद साहब का कितना रोल था और कितना नहीं, ये तो ज़ेरे बहस रह सकता है, मगर ये बात कंफर्म है कि उस दौर में जैद हामिद साहब अफगानिस्तान आते और जाते रहते थे। उन्हें झूठा बोलने वाले तो लोग ये तक कहते हैं कि जैद हामिद सिरे से अफगान जंग में शरीक ही नहीं थे, मगर ये बात सिरे से गलत है। खैर, वक्त के साथ साथ अफगान जंग ख़त्म हो गई और फिर जैद हामिद की तवज्जो कश्मीर जिहाद की तरफ चली गई। 1990s में वो एक मुजाहिद से सिक्योरिटी एनालिस्ट बन गए और ब्रास टैक्स के नाम से अपना एक थिंक टैंक भी बना लिया जिसकी सारी की सारी तवज्जो कश्मीर की तरफ मरकूज थी। वो भारत से मुसलमानों की हतमी आज़ादी की बात करते थे, बल्कि वो ये यकीन करते थे कि इस पूरे इलाके पर जिसमें भारत भी शामिल है मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए। 2000 में जब प्राइवेट मीडिया का दौर आया तो जैद हामिद को अपनी सोच की वजह से काफ़ी व्यूअरशिप मिलने लग गई। हर टीवी चैनल पर उनकी शक्ल नज़र आने लग गई और वो एक बहुत बड़े स्टार बन गए। मुझे आज भी याद है कि जब 2011 में उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक सेमिनार कंडक्ट किया था तो उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर नौजवान थे। चूँकि वो भारत के ख़िलाफ़ बात करते थे और वो कहते थे कि भारत को ताकत से शिकस्त देनी चाहिए, तो वो ऐसी बातें भी किया करते थे कि एटम बम क्या हमने अचार डालने के लिए बनाया हुआ है। इसलिए भारत में भी उनकी बातें अक्सर टीवी चैनल पर की जाती थीं और उनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर अचानक सब ख़त्म सा होने लगा। एक ही तरह बात सुन सुनकर लोग भी थक गए थे और जैद हामिद ने भी अपनी पॉपुलैरिटी को कैश कराने की कभी कोई कोशिश नहीं की थी। ना ही उन्होंने कोई सियासी जमात बनाई या कोई कारोबारी इदारा बनाया, अपना कोई टीवी चैनल तक नहीं बनाया और वो बस अपनी बात ही करते रहते थे। शुरू में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, चूँकि वो एक नई बात थी तो वो उस वक्त हिट होती थी, लेकिन जैसे जैसे वही बात रिपीट होती गई तो वो तवज्जो खोती गई। जैद हामिद पर इल्ज़ामात की कभी कोई कमी नहीं रही। 2013 में उन पर एक बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी के कत्ल का मंसूबा बनाया था और 1000 से ज़्यादा आर्मी अफसर्स को उन्होंने ये ईमेल की कि वो फ़ौज में बगावत कर दें। जाहिर सी बात है जैद हामिद साहब ने फ़ौरन इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया, लेकिन फिर 2015 में वो अपनी फैमिली के साथ जब सऊदी अरब में थे तो उन्हें सऊदी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। सऊदियों ने उन पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि वो उनके यमन के अंदर होने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। वैसे तो सऊदियों ने उनको 8 साल की कैद और 1000 करोड़ की सज़ा सुनाई थी, मगर फिर पाकिस्तान के सफारत खाने ने इंटरवीन करके जैद हामिद साहब को वापस पाकिस्तान बुलवा लिया। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप जैद हामिद साहब को अच्छा समझें या बुरा समझें, ज़हीन समझें या बेवकूफ़ समझें, वो जो भी हैं वैसे ही हैं और दिल से हैं। वो कोई ड्रामेबाजी नहीं करते। आजकल तो मीडिया भी उनको कम बुलाता है
क्योंकि मीडिया को पता है कि वो कोई ऐसी बात अगर बोल देंगे कि जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो या तो पैमरा वो प्रोग्राम बंद कर देगा या पूरे का पूरा चैनल ही बंद कर देगा। और सोशल मीडिया पर भी चूंकि हकीकत टीवी जैसे चैनल्स की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए ज़ैद हामिद साहब को व्यूअरशिप कम ही मिल रही है। अब नतीजा बेसिकली ये है कि ना तो ज़ैद हामिद उतने मशहूर हैं जितने कभी हुआ करते थे, और उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगने की वजह से उनकी साख भी मजरूह हो चुकी है। कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ज़ैद हामिद साहब के बारे में क्या समझते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।